नमस्कार दोस्तों, इजी टू माइंड में स्वागत है। भाषा विवाद इस वीडियो के बाद पूरी तरह से खत्म हो सकता है अगर हम अच्छे से इस वीडियो में कही गई दो चार बातें ध्यान में दे लें। दोस्तों, ये वीडियो जरूर 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 आपको सुनना चाहिए। 70 प्रकार के यूट्यूब पर न्यूज़ के वीडियोज़ देखने से बेहतर है कि इस वीडियो को ध्यान से समझें। बेशक हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा तो है। दूसरी बात, हिंदी हमें एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। एकता की जोड़ने की कड़ी हिंदी समय समय पर साबित हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने पर हम दो चार बातें ऐसी करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और सच है, कहां है इस षड्यंत्र की जड़, ये पता चलेगा हमको। हम पता करेंगे शुरू कहां से होता है, किन लोगों को इससे फायदा होता है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है और हकीकत क्या है इसकी। दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई भी कहता है कि इंग्लिश ही पूरे देश को जोड़ती है, यानी कि कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अंग्रेजों की इस भाषा विदेशी भाषा पर हमें इतना गर्व करके इतराना नहीं चाहिए। पहली बात, हमें हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा जो है उस पर गर्व करना चाहिए। बात करते हैं महाराष्ट्र की। मराठी भाषा को लेकर दक्षिण भारत में भी कई स्टेट्स में स्थानीय भाषाओं को बोलने को लेकर हिंदी भाषी लोगों पर दबाव बनाया गया, अटैक हुए, अन्य राज्य के लोगों पर दबाव बनाया गया। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमको ये समझना चाहिए, अगर हिंदी भाषी व्यक्ति किसी अन्य भाषा के राज्य में प्रवास करता है या रहता है तो वह लोग अत्याचार करते हैं, तो कल को उनके ऊपर भी अगर वह हिंदी भाषी क्षेत्र में जाते हैं जो अन्य स्टेट्स के लोग हैं, तो अत्याचार हो सकता है, नफरत का शिकार हो सकते हैं। कल को यह बहुत बड़ा विवाद अपने देश का हो जाएगा मुद्दा, और एक आंतरिक अशांति पैदा हो सकती है। यहाँ पे शांति लिखा है। इसलिए हमें इस भाषा के इस आइडियल रुख को नहीं अपनाना चाहिए। दोस्तों, भाषा को लेकर लोगों में अशांति पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाषा के नाम पर जो फालतू बकवास करते हैं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश के हर राज्य में जब आप जाओगे तो क्या वहां की लोकल भाषा बोलने में आप सक्षम हो? क्या आपको भारत की सभी भाषाएं या बोलियां आती है बोलना? क्यों आपके अपने राज्य के बेचारे आम आदमियों को इस द्वेष भावना का शिकार करना चाहते हो, ताकि आपके राज्य के लोग दूसरे स्टेट में जाए और वहां पर नफरत का शिकार हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आप पोंगा नेताओं की वजह से, जो चौचक फालतू के नेता है उनकी वजह से। जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी है वह इस भाषा के मुद्दे को हमेशा क्यों उठाती है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, उनका हमेशा एक ऐसा एजेंडा होता है कि हम भाषा को लेकर लोगों से आत्मीयता करें, जुड़ाव करें लोकल लोगों से, ताकि लोग हमसे ज़्यादा जुड़े रहें और हम स्थानीय रूप से बाहरी पार्टियों को बाहर कर दें और स्थानीय पार्टी उभर के सामने आए, हमारी राजनीति चमके। हाल ही में लोकल पार्टियों का वजूद थोड़ा कम हुआ, ये हमने देखा है देश में। हाल ही की राजनीति में नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद इनका वजूद हल्का फुल्का कम हुआ है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी बहुमत देकर जिताया है और भाजपा लगभग पूरे देश में जगह जगह अपनी सरकारें बनाने में कामयाब हुई। तो कुल मिलाकर ये विवाद भाषा का नहीं है, बल्कि राजनीति का, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी बात पसंद आ रही है अगर, तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात समझ लें कि जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, जो लीडर है, वह कभी किसी अन्य राज्य में जाते नहीं हैं। उनका वहीं बिजनेस होता है, वहीं काम होता है, वहीं रहते हैं अपने राज्य में और फालतू की बकवास भाषा के नाम पे करते हैं। राजनीति का और अगर बड़े पॉलिटिकल लीडर का कहीं काम होता है और जाते भी हैं तो प्लेन से जाते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल में जाते हैं, दूसरे स्थान पर उतरते हैं, होटल में रहते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। और वो गुपचुप तरीके से हिंदी का प्रयोग भी करते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, स्थानीय भाषा भी बोलते हैं। आज ही आप देख लीजिए, अगर कोई भी मराठी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र के नेताओं के अगर आप बयान देखोगे तो सब के सब टीवी न्यूज़ चैनल्स को हिंदी में, जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनको हिंदी में भाषण दे रहे हैं, हिंदी में अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी बाइट दे रहे हैं। तो उनसे क्या कोई सवाल करेगा? जनता सवाल करेगी कि भैया अब आप क्यों हिंदी में यहाँ पे ये बाइट दे रहे हो, न्यूज़ पर हिंदी में क्यों चिल्ला रहे हो? हम सबको उनकी ये सब चालाकी बाहरी तौर पर पता नहीं होती। ये भाषा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले नेता और गुंडे लोग अपना अच्छे से काम निकाल लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी को बस ट्रेन में सफ़र करके दूसरे राज्य में जब जाना पड़ता है किसी न किसी काम से, तो फिर उसकी परेशानियाँ धरातल पर देखने को मिलती है, ना कि उसको जो प्लेन में सफ़र करता है। क्योंकि दोस्तों, जब वो बस में जाएगा तो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर विवाद होगा, तो उस लोकल आदमी को, आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आम जनता थोड़ा सा भी अगर इस बात पर विचार करें, तर्कशील मन से सोचें, तो अपने आप सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन हम खुद को सोचने के बजाय दूसरों की राय पर और दूसरों के विचारों पर ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो मैंने बताया है उस पर भी आप भरोसा ना करें, लेकिन मेरे कहने पर एक बार इस बात पर विचार जरूर करें कि भाषा का जो टकराव है, इससे फ़ायदा किसको होना है। दूसरा, ऐसा होता क्यों है, कहाँ से जड़ है? क्या आम आदमी को कभी फर्क पड़ा है इस बात से कि कौन क्या भाषा बोलते है? शायद आप भी एक आम आदमी हो और आप सोच कर देखिए कि कोई क्या भाषा बोलता है, इससे आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सभी लोग शायद एक दूसरे के आसानी के लिए जो भाषा कॉमन होती है वह अपने आप बोलने लग जाते हैं। जब हमारे सामने अपने देश के दूसरी भाषा का आदमी आता है तो हम इशारों से या किसी कॉमन भाषा से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम भी किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो हमारी भाषा का जानकार नहीं होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वह क्या कहना चाहता है, ना कि उस पर गुस्सा करते हैं।
बल्कि हम तो एक्साइटेड रहते हैं कि वह कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, और उनको अपनी भाषा में समझाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है और जो खुशी दोनों के चेहरों पर होती है वह देखने लायक होती है। हेल्प करने का जो सेटिस्फेक्शन होता है वह चेहरे की खुशी ही भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। बॉलीवुड की वजह से आज हम मुंबई को जानते हैं और हम सभी को पता है बॉलीवुड में सारी फिल्में किस भाषा में बनती है, फिल्मों का काम किस भाषा में होता है। आज उसी भाषा के लोगों को उस शहर में पीटा जा रहा है जिस भाषा ने उस शहर को पहचान दिलाई। एक बार नहीं 10 बार हिंदी भाषा सीखनी पड़ती है उन अभिनेताओं को जो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। भले ही वह दैनिक लाइफ में अपने टीवी इंटरव्यूज पॉडकास्ट में इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश का शो ऑफ करते हैं, अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिल्म में एक्टिंग करते समय उनको वही डायलॉग हिंदी में बोलने पड़ते हैं। अगर बिहारी व्यक्ति का कैरेक्टर है तो बिहारी लहजा रखना पड़ता है, यूपी का है तो यूपी का लहजा, राजस्थान का है तो राजस्थानी लहजा, मारवाड़ी लहजा उसको उसकी भाषा में फिल्म में एक्टिंग करते समय लाना पड़ता है। तो उससे उनकी इकोनॉमी चल रही है और ये बकवास जब करते हैं तो जनता को, लोगों को, भारत के हमारे लोगों को, हम सबको सोचना चाहिए। मैं भी इस वीडियो में हिंदी भाषा के साथ कुछ शब्द इंग्लिश में यूज कर रहा हूं। हो सकता है मेरे लहजे से आप पहचान सको कि मैं कौन से राज्य का रहने वाला हूं, किस स्थान से बिलोंग करता हूं। यह सब मेरी पहचान का हिस्सा है। अंग्रेजी भाषा भी हमारी सहूलियत का कभी कभी एक हिस्सा होती है बस, लेकिन हमें हमारे स्थानीय भाषाओं के साथ साथ हमारी हिंदी पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूं मुझे हिंदी भाषी होने पर गर्व है, मुझे हिंदी पर गर्व है। अगर आपको भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मुद्दों को सरल तरीके से समझते हैं और जो हमारे राष्ट्र के हित में होता है वही हम निर्णय लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।